पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 2026 की पहली वीडियो में आपको खुशामदीद। साल 2025 इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से जो मेरा इन्वेस्टमेंट जर्नी था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बेहतरीन साल साबित हुआ और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और जो दीगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस थे जिनमें मेरी इन्वेस्टमेंट्स थी, उसमें ओवरऑल बात की जाए तो मेरे पोर्टफोलियो में ये एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इस साल में एडिशन हुई और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो भी मेरे इन्वेस्टमेंट के टारगेट्स थे वो अचीव हुए। जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो साल के आगाज़ में आप अपना एक गेम प्लान तरतीब देते हैं, आप एक स्ट्रेटजी डिवाइस करते हैं और आप अपने टारगेट सेट करते हैं और अपने गोल्स के ऊपर काम करते हैं। तो अब 2026 स्टार्ट हो गया है और 2026 के हवाले से अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट गेम प्लान की बात करूँ, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी की बात करूँ, तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं या कुछ लेसन्स हैं जो मैंने लर्न किए हैं जिनकी बेसिस पे ये 5 उसूल मैं तरतीब दे रहा हूँ जिनके ऊपर मेरा फ़ोकस रहेगा इस साल के दौरान, ताकि 2026 में भी जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से मेरी जो भी अचीवमेंट्स मैंने ज़हन में रखी हुई हैं, उनको मैं अचीव कर सकूँ और अपने टारगेट्स के ऊपर पहुँच सकूँ। आप भी अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या 2026 में जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो उस हवाले से आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना जो गेम प्लान है उसको स्ट्रेटेजिकली तरतीब दें और अपने जो लेसन्स हैं जो आपने पिछले साल की या पिछले सालों की इन्वेस्टमेंट से लर्न किए हैं, उनकी बेसिस पे आप इस साल अपने जो हिकमत अमली है उसको तरतीब दें, ताकि इस साल आप पिछले साल या पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर तौर पर अपने टारगेट्स को हिट कर सकें। अब ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि मे बी कि इनमें से कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हों जो मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा हैं कि जो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल हों और आपके लिए भी वो कारआमद या कारगर साबित हो सकें। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन से प्रिंसिपल्स हैं कि जिन जिन जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जिन पे आपका भी फोकस रहेगा। याद रहे कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपके साथ शेयर की जाती है। अब पहला जो फ़ोकस मेरा इस साल 2026 में रहेगा अपनी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आप सबके लिए एप्लीकेबल होगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो बहुत बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी पोर्टफ़ोलियो की बात की जाए तो बहुत सारे लोग अपने पोर्टफ़ोलियो में बाँध-बाँध के जो एसेट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट एसेट क्लासेस उनको पाइल अप करना शुरू कर देते हैं और क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी पे वो ध्यान देकर अपने पोर्टफ़ोलियो को इस हद तक बड़ा कर देते हैं कि फिर उनके लिए उसमें अपने टारगेट्स को अचीव करना मुश्किल हो जाता है। तो 2026 में मैंने सोचा है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से मैं बहुत शॉर्ट एक एसेट क्लासेस को लेकर और उसके अंदर जो एसेट्स हैं उनको भी बहुत लिमिटेड पैमाने पर लेकर चलूँगा, क्योंकि ऑलरेडी जो 2025 और उससे पहले जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और उसमें जो भी मैंने ट्वीकिंग्स कर ली हैं, ज़्यादा फोकस ये रहेगा कि उसी पोर्टफोलियो को लेकर और बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही माइनर किस्म की जो एडिशंस है वो की जाएँ और सिर्फ क्वालिटी के ऊपर ही फोकस किया जाए। अब इसमें जब क्वालिटी की बात की जाए तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्टॉक मार्केट में क्वालिटी का मतलब ये है कि आपने सिर्फ वही कंपनी सेलेक्ट करनी है जो कि आपका जो क्वालिटी का क्राइटेरिया है उस पे पूरा उतरती हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज़ हैं जिनकी डिविडेंड पे आउट्स भी अच्छे हैं और जिनके अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन के हवाले से भी अच्छा खासा रूम मौजूद है। इसी तरह क्वालिटी की जब बात की जाती है तो सिर्फ स्टॉक्स की बात नहीं होती, बल्कि जो दीगर एसेट क्लासेस हैं वो भी इसमें आ जाती हैं। प्रॉपर्टी मार्केट की बात की जाए तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ लेनी है, कहाँ लेनी है, कब लेनी है और क्यों लेनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके हवाले से थॉरो एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह गोल्ड को आपने या दीगर जो भी इस तरह के मेटल्स हैं, प्रीशियस मेटल्स हैं, उनके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है और इस साथ साथ ये है कि अगर म्यूचुअल फंड्स में आप जा रहे हैं या आप मनी मार्केट में या इक्विटी मार्केट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ क्वालिटी ऑप्शंस को ही ध्यान में रखें। बसा औक़ात ऐसे भी होता है कि आप थोड़ा-सा फोमो का शिकार हो जाते हैं कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ को आज बाय ना किया तो हो सकता है वो आपके हाथ से निकल जाए। तो इस तरह की जो पैनिक सिचुएशन के अंदर या इमोशनल सिचुएशन के अंदर बहुत सारे लोग क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो इस साल मेरा ध्यान इसी चीज़ पे रहेगा कि मैंने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि मैं कितना टाइम
कोई इन्वेस्टमेंट नहीं भी करता, तो जब तक मुझे क्वालिटी ऑप्शन नहीं मिलता, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर काट-छाँट नहीं करूँगा, कोई नई एडिशंस नहीं करूँगा। अब जो दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो 2026 में ख़ास तौर पे जिस पे मेरा फ़ोकस रहेगा वो ये है कि एसआईपी तो मैं एक लंबे अरसे से कर ही रहा हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रुपी कास्ट एवरेजिंग के ज़रिए जो भी एडिशंस होती हैं वो करता ही रहता हूँ। लेकिन इसमें डिसिप्लिन को मैंने 100% मेक श्योर करना है इन दिस ईयर 2026। होता ये है कि हम में से बेशतर लोग साल के शुरू में जो प्लान्स अपने डिवाइस कर रहे होते हैं, तो उसमें हम एक सेट अमाउंट ज़हन में रखते हैं कि इतनी अमाउंट हमने एक्स वाई ज़ी एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट करनी ही करनी है एवरी मंथ। लेकिन फिर ये होता है कि बहुत सारे मौके पे हम अपने जो इन्वेस्टमेंट गोल्स होती हैं उसको अचीव करने की इस सारी जर्नी के अंदर डिसिप्लिन को मलूज़ ख़ातर नहीं रख पाते फॉर वेरियस फैक्टर्स एंड वेरियस रीज़न्स। तो ये बड़ा एक लीथल अमल होता है क्योंकि अगर आप अपने डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो नहीं कर पाते तो एसआईपी का या जो भी आपकी कंपाउंडिंग है उसका कमा हक़ फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब 2026 में मैंने ये ज़हन में रखा हुआ है कि अपने जो इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं उसको हासिल करने के लिए डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ एसआईपी करनी है एंड दिस एसआईपी इज़ नॉट लिमिटेड टू स्टॉक्स ओनली। जो दीगर मेरे जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ या जिन पे मैंने आगे काम करना है, उसमें भी मैंने कोशिश करनी है और मेरा ये प्लान है कि इस साल मैंने जो भी डिसिप्लिन्ड अप्रोच शुरू में डिवाइस करूँगा उसके साथ ही उसको लेकर चलूँगा। और यही वो तरीका है जिसके ज़रिए आई विल मेक श्योर कि इस साल जो भी मेरे गोल्स हैं उसकी तरफ मेरी जो मूवमेंट है वो एक स्ट्रीमलाइंड और एक प्रॉपर एक फॉर्मलाइज्ड तरीके से मुमकिन हो सके। अब जो अगला पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं मेरी तरह जो कि पाकिस्तान से बाहर दीगर ममालिक के अंदर रह रहे हैं, जॉब के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में। तो उनके पास जो ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टमेंट के वो कंपेयर्ड टू दोज़ हू आर इन पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मिडल ईस्ट में हैं, तो मिडल ईस्ट में आपके पास जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उस वो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जहाँ-जहाँ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं वो आपके लिए राहें खुल जाती हैं। अब अगर आप यूएई में हैं या सऊदी अरेबिया में हैं तो लोकल मार्केट में यहाँ की जो स्टॉक मार्केट्स हैं जैसे सऊदी के केस में तदावुल हो गया या यूएई के केस में एडीएक्स और डीएफएम हो गया, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ की जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसमें आप एक्सपोज़र ले सकते हैं। फिर यहाँ होते हुए आप इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, यूएस की स्टॉक मार्केट है, एस-एंड-पी 500 में इन्वेस्ट कर सकते हैं और दुनिया की जो बेहतरीन कंपनीज़ हैं उनमें आप इन्वेस्ट करके शराकतदार बन सकते हैं। तो ये वो सारे ऑप्शंस हैं जिनके ज़रिए आप ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफ़िकेशन का मज़ा ले सकते हैं। तो इस साल मेरा ये टारगेट है कि 2025 में ऑलरेडी इस पे मैंने काम किया और सक्सेसफुली मैंने अपने आप को ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफ़ाई कर लिया। तो अब 2026 में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफ़िकेशन को मैंने मज़ीद एनहांस करना है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन मिडल ईस्ट इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टी एज़ वेल एज़ द स्टॉक मार्केट ऑप्शंस। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफ़िकेशन पे ज़रूर काम कीजिए ताकि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है वो किसी एक मुल्क या किसी एक मुल्क की इकानमी के साथ 100% उसके साथ डिपेंडेंसी आपकी पैदा ना हो। आप जितना ज़्यादा ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफ़ाई करेंगे, आपका रिस्क फैक्टर उतना ही मिटिगेट होगा और जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में, उनको आप बेहतर तौर पे अवेल कर सकेंगे और साथ-साथ आपको एक बेहतर एक्सपोज़र भी मिलेगा और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। अब इसके बाद जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे मेरा इस साल फोकस रहेगा, जो मेरे लिए एक लेसन भी है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, वो ये है कि मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट चॉइसेस हैं उनमें स्टेगनेंट या वो इन्वेस्टमेंट चॉइसेस जिनके अंदर लिक्विडिटी नहीं है उनको मिनिमाइज़ करना है, उनको अवॉइड करना है। हुआ ये कि मैंने रीसेंट पास्ट में पाकिस्तान में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट की कि जिनके अंदर मुझे लगा था कि बहुत जल्दी शायद या कुछ पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो कि मैंने सोचा हुआ था उसमें अच्छा खासा शायद गेन मिल जाएगा। लेकिन आप सबको इस बारे में बखूबी इल्म होगा कि पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसमें जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। तो हुआ ये कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट मैंने फ़ॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करके पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ली थी रुपी में, तो वो स्टैग्नेंट हो गई, मीन्स के वहाँ पर इस वक़्त कोई ख़ातर-ख़्वाह गेन नहीं हुआ और बल्कि इसके बरक्स अगर डॉलर टर्म में बात की जाए तो बजाय फ़ायदे के मुझे अभी तक उसमें नुकसान ही है।
तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो स्टेगनेंट होती हैं, जिनमें कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा होता, इनको आपने अवॉइड करना है। और यही मेरा टारगेट भी है कि इस साल और आने वाले सालों में मैंने कोशिश करनी है कि वही इन्वेस्टमेंट्स की जाएँ जिनके अंदर आपको फ़ॉरेन करेंसी में या इवन पाकिस्तानी करेंसी में भी कैश फ्लो मिल रहा हो और उसके अंदर लिक्विडिटी हो, जब चाहें आप उसको बेच सकें और जब चाहें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को दीगर एसेट क्लासेस में मूव करने की पोजीशन में हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको मैंने इस साल फॉलो करना है टू मेक श्योर कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है मेरे वो स्मार्ट हों और उसके अंदर स्टेगनेंसी ना हो और उसके अंदर मुझे इललिक्विडिटी का खदशा ना हो। इसके बाद जो पाँचवाँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मैंने इस साल प्रीवियस ईयर्स में मैंने अपने जो इन्वेस्टमेंट टारगेट्स थे या जो अप्रोच थे उसमें बहुत ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा डिफेंसिव अप्रोच का मुज़ाहरा किया था। अब इस साल मेरी कोशिश होगी कि थोड़ा-सा उसको एग्रेसिव साइड पे लेके जाया जाए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होते हैं तो आपके रिस्क फैक्टर तो डेफ़िनेटली कम होता है, लेकिन फिर रिवार्ड भी कम हो जाते हैं। तो एक वेल कैलकुलेटेड एग्रेसिव एंड मेजरेबल क्वांटिफाइबल अगर आप अप्रोच लेके चलते हैं और उसी हिसाब से आप अपने टारगेट्स रखते हैं तो आपका पोटेंशियली प्रॉफिट या गेन या जो उसमें जो सक्सेस है वो भी ज़्यादा हो जाती है इन परसेंटेज टर्म्स। तो इस साल मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने मेजरेबल या क्वांटिफाइबल टारगेट्स रखूं और उन टारगेट्स को हर क्वार्टर में रीअसेस और रीवैल्यूएट करूं, ताकि जो भी उसमें ज़रूरी कांट छांट है उसमें जो भी जो चेंजेस की ज़रूरत है वो भी मुमकिन हो सके। और साल के आखिर में अगर देखा जाए तो फिर जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स भी बड़े हों, अग्रेसिव हों और उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अचीव भी किया जा सके। ऑब्वियसली अग्रेसिव डजंट मीन कि आप अनरियलिस्टिक टारगेट्स रखें, अचीवेबल टारगेट्स हों और उसके पीछे प्रॉपर आपका रिसर्च हो, एनालिसिस होना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर आप उनको प्रॉपर्ली मेजर करते हैं ऑन पीरियोडिक बेसिस एवरी क्वार्टर और अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर कस्टमाइजेशंस करते हैं, तो फिर आप अपने एग्रेसिव टारगेट्स को भी बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैंने इस साल 2026 में फॉलो करना है। एंड आई एम प्रेटी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट 2026 फॉर ऑल माय इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, इंक्लूडिंग ऑल माय इन्वेस्टमेंट्स ओवरसीज़। और मेरी पूरी इस बारे में एक्सपेक्टेशंस यही हैं और उम्मीद यही है कि इस साल भी इंशाल्लाह जो मेरे गोल्स हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो पूरे होंगे। और आप भी जो भी आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपके गोल्स हैं या गेम प्लान है, उसको ज़रूर इन एंगल्स पे सोचिएगा कि इस साल आपने वो कौन-सी चीज़ें करनी हैं कि जो आपने शायद पिछले साल नहीं की या पिछले साल बेहतर तरीके से नहीं की, और कैसे आप अपने टारगेट्स की तरफ जा सकते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जा सकते हैं और इस साल अपने आप को ऐसी पोज़ीशन में ला सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में आपके ओवरऑल जो रिवार्ड्स हैं, ओवरऑल जो रिटर्न्स हैं वो बेहतर हों, आपकी जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है वो ज़्यादा स्ट्रीमलाइन्ड हो, वेल ऑर्गनाइज़्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो, ताकि हर आने वाले क्वार्टर के अंदर, आने वाले साल के अंदर आपकी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ है वो बेहतर हो, निखर कर सामने आए और आप अपने आप को फाइनेंशियली बेहतर पोजीशन पे ले जा सकें। बहरहाल आज की वीडियो आई होप कि आपके लिए यूज़फुल हुई होगी और इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।